नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। अगर आप एक अभ्यर्थी हैं और सरकारी नौकरी के मौके की तलाश में हैं और आपको ये लगता है कि आपको सरकारी नौकरी जो है वो जल्द मिलेगी, तो ये आपकी सोच सही है, क्योंकि इस वर्ष इससे पहले एक सर्कुलर जारी किया गया था कि सभी जो वैकेंट पोस्टें हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा थी उन्हें जो है वो रेफर किया जाए। लेकिन इसी बीच अब एक नया सर्कुलर भी आया है और इस सर्कुलर के मुताबिक वो वैकेंट पोस्टें जो कि 2 साल से खाली पड़ी हुई हैं उन पर रिक्रूटमेंट यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगी, और ऐसी पोस्टें जो कि 2 साल से वैकेंट हैं इन पोस्टों को डीम्ड अबॉलिश्ड माना जाएगा और कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्टली इन वैकेंट पोस्टों को किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी को फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। यानी कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या जेकेपीएससी को कोई भी ऐसी पोस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा अब फॉरवर्ड नहीं हो सकती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो कि 2 वर्षों से खाली पड़ी हो, जिस पर 2 वर्षों से कोई भी रिक्रूटमेंट ना हुई हो। सीधे तौर पर अगर आप इसे देखें तो वो वैकेंट पोस्टें जो कि खाली पड़ी हुई हैं और जिन पर शायद रिक्रूटमेंट की संभावना थी, तो यहां इस आदेश के मुताबिक ये साफ कर दिया गया कि वो सभी पोस्टें जिन पर 2 वर्षों से रिक्रूटमेंट नहीं हुई, वो खाली पड़ी हुई हैं, तो उन्हें डीम्ड जो है वो डिक्लेयर किया जाए कि वो अबॉलिश्ड है, यानी कि उनकी जरूरत ही डिपार्टमेंट में नहीं है। और बड़े ही रेयर और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस में ऐसी पोस्टों को रिवाइव किया जा सकता है। अन्यथा जो आदेश में लिखा गया है अगर उसकी माने तो इसके मुताबिक ऐसी पोस्ट जो कि 2 साल से खाली पड़ी हुई है और जिसके क्रिएशन के समय वैसा कोई प्रोविजन नहीं रखा गया, ऐसी कोई भी पोस्ट जो है वो अब रिवाइवल के संभावना में नहीं है। यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उस पर नहीं होगी, सीधे उस पर रिक्रूटमेंट कोई भी एजेंसी नहीं करेगी, डिपार्टमेंट उसे फॉरवर्ड नहीं करेगा, और डिपार्टमेंट जब फॉरवर्ड नहीं करेगा और स्पेशली अगर उस पोस्ट के लिए वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखता है तो बड़े ही रेयर चांसेस में, बड़े ही अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस में उस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट की संभावना बनती है, यानी कि वो पोस्ट रिवाइव हो सकती है, अन्यथा वो पोस्ट रिवाइव नहीं होगी। तो ये एक रिक्रूटमेंट को लेकर अपडेट है और उसमें साफ लिखा गया है द डिपार्टमेंट शैल नॉट रेफर द पोस्ट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा व्हिच हैव रिमेन्ड अनफिल्ड फॉर मोर देन 2 years टू द रिक्रूटमेंट एजेंसीज। तो 2 वर्ष के लिए जो पोस्ट खाली है वो डायरेक्ट कोटा में रिक्रूटमेंट के लिए किसी भी एजेंसी को डिपार्टमेंट फॉरवर्ड नहीं करेंगे। द डिपार्टमेंट शैल ऑब्टेन द प्रियर ऑकरेंस ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर रिवाइवल ऑफ सच पोस्ट बिफोर रेफरिंग देम फॉर रिक्रूटमेंट इन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। यानी कि अगर किसी डिपार्टमेंट में अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं और ऐसा लगता है कि अगर इस पोस्ट के बिना डिपार्टमेंट का काम नहीं चलेगा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को पहले लिखा जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट उस पर कंसिडरेशन करेगा और अगर उसे लगेगा कि वाकई में ये पोस्ट अब रिवाइव होनी चाहिए जो कि 2 साल से खाली पड़ी है, तभी उस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब इस पूरी खबर में जो एक दिलचस्प बात है वो ये है कि सन 2022 यानी कि पिछले वर्ष सभी ऐसी रिक्रूटमेंट जो कि अक्टूबर 2019 से पहले की थी, उन सभी पोस्टों को जिन पर की रिजल्ट फाइनलाइज नहीं हुआ था रद्द कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। तो ऐसे में वो तमाम पोस्ट, वो तमाम वैकेंसीज जो कि अक्टूबर 2019 से पहले जिनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की शुरुआत हुई थी और उन्हें जब कैंसिल किया गया, तो इस सब के बाद क्या वो पोस्टें अब रिवाइव होंगी, रिफिल होंगी, या फिर उन्हें 2 वर्ष से वैकेंट मानकर अब उन्हें अबॉलिश कर दिया जाएगा। एक बड़ा नंबर था ऐसी पोस्टों का, हालांकि इसमें वो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन वो सरकारी पद जो कि 2 वर्षों से खाली हैं अब उन पर रिक्रूटमेंट डायरेक्ट नहीं होगा, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अब उस पर फैसला लेगा। और डिपार्टमेंट ने यह साफ लिखा है कि बहुत कम संभावना है, बहुत अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस में ऐसी कोई पोस्ट रिवाइव होगी, अन्यथा नहीं होगी। यानी कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर जो कि इन पोस्टों के होते हुए हो सकते थे उनमें कमी आएगी, उनकी संख्या कम होगी और कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा। तो फिलहाल यही निर्णय लिया गया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ऐसा कोई भी पद या पोस्ट अब रिक्रूटमेंट एजेंसीज को नहीं जाएगी जो कि 2 वर्षों से खाली पड़ी हुई है। नमस्कार।